नमस्कार दर्शकों, आप सभी दर्शकों का सबके बोल चैनल पर मैं साहिल गिरजा हार्दिक स्वागत करता हूँ। फिलहाल कांग्रेस क्या धमाल करने जा रही है दोस्तों। 9 फरवरी चरखी दादरी में हुड्डा साहब क्या पधार रहे हैं। जन जन की एक ही पुकार है, आपकी बार कांग्रेस सरकार और हरियाणा का सीएम हो तो हुड्डा साहब जैसा। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा, ये जन जन की पुकार आ रही है दोस्तों, वो कह रहे हैं खुद। फिलहाल डॉक्टर मनीषा सांगवान जी दोस्तों आज जुड़ चुकी है सबके बोल चैनल की खास बातचीत में। मुद्दे रहेंगे हरियाणा के मुद्दे हैं, कोई अलग मुद्दे नहीं है। हरियाणा की राजनीति को लेकर एक बड़ा बोलचाल लाने जा रही है चरखी दादरी जिले में, और कहीं ना कहीं सीट के दावेदार भी है कांग्रेस से। और फिलहाल भावी विधायक कहते हैं डॉक्टर मनीषा सांगवान जी दोस्तों जुड़ चुके हैं। बदलाव की जरूरत भी है। आज हरियाणा नंबर 1 हो चुका है बेरोजगारी में। पहले लोग यहाँ आया करते रोजगार की तलाश में, अब हमारे बच्चे इजराइल जा रहे हैं। इजराइल में आपको पता है युद्ध चल रहा है, फिर भी ऐसे हालातों में हमारे युवाओं को इजराइल भेजा जा रहा है जहां उनकी जान को भी जोखिम है बहुत ज्यादा। तो ये दर्शाता है कि कितनी बेरोजगारी फैल चुकी है अपने हरियाणा में। पहले लोग कहा हरियाणा पहले सबसे संपन्न राज्यों में हुआ करता, आज हरियाणा पे 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है। आज हरियाणा का युवा बेरोजगार है। आज हरियाणा के सरकारी कर्मचारी एक के बाद एक हड़ताल पर बैठे हुए हैं। पहले हमारी आशा वर्कर बहनें बैठी थी, उससे पहले पीटीआई 2000 पीटीआई धरने पर बैठे थे, अब क्लर्क बैठे थे, अब पटवारी धरने पर बैठे हैं। तो ये दिखाता है कि इस सरकार में किसी की सुनवाई नहीं, और इसलिए हमने 9 फरवरी को जन आक्रोश रैली दादरी में रखी है, ताकि इस बहरी सरकार को जनता की आवाज सुनाई जाए, वो सुन सके हमारी आवाज, हमारी मांगे क्या मांगे हैं आम जनता की। कितनी जनसंख्या रहेंगी चरखी दादरी में? जिस प्रकार से रैली एक कहते वर्कर मीटिंग थी, वर्कर मीटिंग को लेकर रैली का हो गया है। कहीं ना कहीं चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव हुआ पहले, उसके बाद विधानसभा चुनाव हुआ। कितना एक दम दादरी जिले को देखा जा रहा है? ये मैं तो यही कहूंगी, ये एक ऐतिहासिक रैली होगी। और एक कहावत है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत। आप 9 फरवरी को आप देख लेना क्या टर्न आउट होता है। आप ये बताइए, आप अपने दुकान का मकान का कब उद्घाटन करते हैं? जब वो कंप्लीट हो जाए। अभी राम मंदिर इनकम्प्लीट है, पर हबड़ तबड़ में उन्होंने वहां उद्घाटन कर दिया, क्योंकि आज इनके पास मुद्दे नहीं है। 2014 में जो इन्होंने वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, क्या वो वादा पूरा हुआ? इन्होंने वादा किया था हमारे देश में 100 स्मार्ट सिटीज बनेंगी। स्मार्ट सिटी तो दूर, एक भी आपने शहर नया इन्होंने बनाया हो तो। और खुद हमारी पार्लियामेंट की रिपोर्ट थी कि जो भी स्मार्ट सिटी के लिए पैसा आवंटित हुआ वो इस्तेमाल ही नहीं हुआ। आज भ्रष्टाचार 10 गुना हो गया है। ठीक है, मीडिया उसको उठाती नहीं, पर सबको पता है कितना व्यापक हो चुका है भ्रष्टाचार। तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। देखिए मीडिया क्या है, इस सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए छोटी छोटी बातों को बड़ी खबर बना देती है। कोई ऐसी बात नहीं है, राहुल गांधी रुकेंगे नहीं, वो झुकेंगे नहीं, वो चलते रहेंगे। फिलहाल याद किया गया है, रूट मैप सार्वजनिक है, सभी वेबसाइट्स पे है, और पूरे उत्तर प्रदेश को कवर करने जा रहे हैं, गुजरात तक। आज इतना बड़ा युवाओं का जोश देखकर कहीं ना कहीं राजनीतिक दादरी की उठफुट होने वाली है। दादरी की जनता तो बाट देख रही है चुनाव, और इस बार वो मुंह तोड़ जवाब देगी, वोट की चोट देगी। आप देखिए अब इतने यहाँ पे युवा बैठे हैं, तो बेरोजगारी आज सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई आज बहुत बड़ा मुद्दा है, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार। ये कहते हैं हमने पर्ची और खर्ची की वो सरकार बंद कर दी। अरे आज तो अटैचियों में करोड़ों रुपया मिलता है, एचपीएससी में पकड़ा जाता है, एचपीएससी के दफ्तर में इनके बड़े बड़े मंत्रियों पर 100 300 करोड़ गबन करने के लांछन लगे हुए। तो सबसे भ्रष्ट सरकार ये है। व्यापक जो स्कैम हुआ मध्य प्रदेश में, वहां पे तो 40 जो विटनेस थे, आई विटनेस, वो ही मार दिए गए या क्या, उनकी एक संदिग्ध हालत में उनकी मौत हुई। तो बहुत बड़े बड़े स्कैम हैं जो आने वाले समय में उजागर होंगे। हुड्डा साहब के पास ईडी की रेड बड़े में होने लग रही है, क्या कारण है? किसका
किस कहीं ना ये कहीं सरकार घबरा रही है। जब भी किसी राज्य में चुनाव आते हैं तो वहाँ उस राज्य के जो मेन विपक्ष के नेता होते हैं उन पे ईडी की रेड करवा देते हैं। कोई नई बात नहीं है। ये सरकार के पास मुद्दे नहीं है। 9 साल की नाकामी को छुपाने के लिए कुछ तो ये करेंगे ना। 9 साल से आज समाज का हर वर्ग परेशान है। समाज का हर वर्ग परेशान है। इन्होंने, आप हमारी पहलवान बेटियों को देख लीजिए, महिला सुरक्षा को देख के आप देखिए इस हमारी सरकार की क्या हालत है, इस राज्य में क्या हालत है महिला सुरक्षा की। बेरोजगारी तो हो ही गई है। आज हरियाणा राज्य के लोगों के पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है। 9 साल में कुछ काम ही नहीं हुए तो अपनी नाकामी छुपाने के लिए हर तरह के ये प्रयास करेंगे। जो 9 फरवरी की आपकी रैली होने जा रही है उसमें कौन कौन बड़े तमाम नेता सभी बड़े नेता होंगे। कांग्रेस के सभी बड़े नेता होंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी होंगे, श्री दीपेंद्र हुड्डा जी होंगे, उदय भान जी होंगे, सारे एमएलए एक्स एमएलए सभी होंगे। फिलहाल चरखी दादरी जिले को विकास को लेकर इतना बजट आता है पर इतना बजट कहाँ लगता है कहीं। वही तो मैं कह रही हूँ, आज भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा व्यापक हो चुका है। ये घोषणा करते हैं 500 करोड़ चरखी दादरी को दे दिया गया। कहाँ है वो 500 करोड़? आज यहाँ पे ढंग की सड़कें नहीं है, ढंग के अस्पताल नहीं है। यहाँ पे पानी भी कई वार्डों में हफ्ते में 1-1, 2-2 दिन आता है। तो कहाँ है वो 500 करोड़, 1000 करोड़? ये इतनी योजनाएं गिनवा देते हैं। चरखी दादरी को मिला 300 करोड़ की सौगात, चरखी दादरी को मिली 500 करोड़ की। कहाँ है वो सब? जब भी चुनाव सर पर होता है, ये मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, चुनाव जैसे ही हो जाता है वो मेडिकल कॉलेज वगैरह सब हवा में रह जाते हैं। पिछली बार एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि एक मेडिकल कॉलेज खुलवाएंगे। 5 साल में एक ईंट भी नहीं रखी गई उस मेडिकल कॉलेज के लिए। अब चुनाव सर पे है तो दोबारा उस मेडिकल कॉलेज की घोषणा कर दी गई। और मैं आपको दिखा दूंगी, जैसे ये चुनाव होता है उसके बाद दोबारा ये मेडिकल कॉलेज का जो पूरा मुद्दा है ये ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आज महंगाई, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई हो चुकी है आम आदमी के लिए। और ये खुद की एक रिपोर्ट है कि आज गरीबी रेखा से नीचे जाते जा रहे हैं। सरकार का काम है कि लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाए, पर ये तो उल्टा काम कर रही है, लोगों को गरीबी रेखा के नीचे धकेल रही है क्योंकि इतनी महंगाई हो चुकी है। तो देख लो मेरा क्या नाम अभी आप? प्रदीप जाखड़ जी। प्रदीप जी, क्या कुछ कहेंगे 9 फरवरी की जिस प्रकार से हुड्डा साहब की रैली दादरी में एक रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं, क्या कुछ देखते हैं इस रैली? भाई रैली होगी रिकॉर्ड तोड़, क्योंकि जब भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में हो रही है और जो भावी एमएलए हैं दादरी की मनीषा सांगवान जी, लाखों की भीड़ उमड़ेगी। और सरकार शामजन तंग आ लिया भाई, ना तो कोई रोजगार दे रही है और फौज का तो भट्ठा कति गोल कर दिया। 4 साल जाओ और अपने घर ना आ जाओ। इसमें बालक की ना तो शादी हो है, कौन जाएगा भाई प्राइवेट मरण खातर उड़ा। इसलिए इस सरकार तब तंग आ लिए हैं और मौका है भाई, यह सरकार मिट्टी गोली भी देगी, उस बहकावे में ना आए और कांग्रेस को विजयी बनाए। डॉक्टर मनीषा सांगवान है यहाँ दादरी से, जो कि बेस्ट कैंडिडेट है आज के दिन, और कोई दादरी में है नहीं। डॉक्टर मनीषा सांगवानी जो कि टिकट निकाल सकती है। विकास जी, क्या कुछ कहेंगे 9 फरवरी की हुड्डा साहब की रैली होने जा रही है? हुड्डा पर आपने पहले ही देखा, बड़ौदा में देखा हुआ, यहाँ पे सिरसा में देखा हुआ, वही उससे भी ज्यादा है बल्कि 9 फरवरी को। जी हमें तो अब की बार है ना इतना वो महसूस हो रही है बहुत जबरदस्त। कांग्रेस की तो है ना दादरी हल्के में जरूरत बहुत ज्यादा ही जरूरत है। मनीषा सांगवानी की तो सर इन्होंने तो वो काम कर रखा है। बच्चा है ना रोटी मांग रहा था, उनने क्या किया, बच्चे को है ना बोला भाई इसको रोटी नहीं देनी, रोटी नहीं देनी। वो बच्चा तो मांग रहा है रोटी दो रोटी दो। तब उन्होंने उठाया और टांट पे बिठा दिया। उसने टांट पे बिठा दिया। टांट पे बिठाने का कारण क्या था कि ये है ना रोटी की भूख है ना उसको भूल जाएगा, ये बोलेगा कि मेरे को टांट से तार दो। तो सर ये तो है ना सरकार क्या है, सरकार का मुद्दा यही है कि भाई कोई ऐसी बात हो उसको है ना पंजाब पीछे से लोग है ना कुछ काम करते रहो, अपना ध्यान भटका दो। इसका तो ध्यान भटकाने का काम है कांग्रेस का, इसका बीजेपी का सर, और कुछ नहीं है। और क्या है कि आपको पता होगा, देखा होगा कि 21 बंदे कौशल रोजगार से जिसको 18,000 वेतन ले रहे थे, उनका भी काम नहीं चल रहा। वो बंदे भी है ना आज है ना उसमें से मैं भी शामिल हूँ, और जो कि नौकरी से हट रहे हैं। बताओ कारण क्या है? जिसने 1 साल नौकरी कर ली और वो बार बार नहीं कर सकता आप, क्योंकि लोगों का आपने देखा होगा 5-4 दिन पहले ये रोडवेज में कितनी लोग भाई एक दूसरे से भीड़ भड़ाके में कैसे घूम रहे थे। क्या कारण था उसका? क्योंकि सब है ना सब कुछ बेच खाया जी। एक बहुत जरूरत है कांग्रेस की, तो बहुत जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा है। और मनीषा सांगवान है ना ये विकास करवा सकती है सर यहाँ का जी। और काफी आपको 9 तारीख को पता चल जाएगा जी
जैसा भी रहेगा आपको पता है, प्रत्यक्ष को प्रमाणों की जरूरत नहीं है। चरखी दादरी का विधायक कैसा हो? विधायक जी मनीषा सांगवान जैसा हो, और वो जो कि काम करे। हमें भी सब सांगवान में भी हमें मेजर नरपेंद्र सांगवान थे, उनको भी दिया मौका। सतपाल सांगवान जी भी थे, उनको भी दिया, और सोमवीर सांगवान जी थे, उनको दिया। अब की बार हम मनीषा सांगवान को मौका देना चाहते हैं कि हमें क्या करके दिखाए। वो तो जी हमारा काम है मतदान करना, और आगे मनीषा सांगवान का काम है जी क्या करना है। तो आपको पता होगा जी, भरोसे पे तो है ना, अपने माँ बाप है ना, हम आज घर से निकल के आ रहे हैं तो माँ बाप के भरोसे से निकल के आ रहे हैं। और तो अपना विधायक चुनना चाहेंगे? मनीषा सांगवान को चुनना चाहेंगे दादरी विधानसभा क्षेत्र से। सीएम भूपेंद्र हुड्डा को चुनना चाहेंगे। क्या कारण है इसका? कारण यही है कि ये तो आरएसएस और बीजेपी की ऐसी टीम है, कभी राम के चक्कर में, कभी मणिपुर में लड़कियों को नंगा कर देते हैं, लड़कियों को कुछ बोल देते हैं। ये सरकार निकम्मी सरकार है। प्रधानमंत्री हमारे पूरे देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इससे पाखंडी अपराधी आदमी कोई नहीं हो सकता। रामचंद्र के साथ सीता और लक्ष्मण फोटो उड़ती है, मोदी और अमित शाह फोटो गलत लगाए अयोध्या में, पूरा देश नाराज है इससे। और मनीषा सांगवान को चाहते हैं। मनीषा सांगवान विकास कर रही है, 24 घंटे काम कर रही है, मेहनत कर रही है। धन्यवाद। तो फिलहाल बातचीत करते हैं। युवाओं में एक बड़ा एक जोश देखने को मिल रहा है चरखी दादरी में, क्या कारण है? यही कारण है जी कि आज बेरोजगारी भी अपने चरम पे है, और नए व्यापार है। कांग्रेस आएगी तो व्यापार लाएगी। जैसे बीजेपी आई थी, उसके बाद रोजगार भी खत्म हो गया, व्यापार भी खत्म हो गया है। इसलिए हम इस बार कांग्रेस को चाहेंगे। तो इस बार विधायक कैसा हो दादरी का? विधायक मनीषा सांगवान जैसा हो, जो कर्मठ हो, शिक्षित भी है, और विधायक ना होते हुए भी अभी भी लोगों के काम करवा रही है। तो हम मनीषा सांगवान जी को चाहेंगे कि वो हमारे विधायक हो। जन जन की पुकार में ये है कि आज हर जन जन के आदमी के अंदर ये रुचि भावना फैल रही है, जो कि इस दादरी हल्के की विधायक मनीषा सांगवान को ही चुना जाए। मनीषा सांगवान ने दादरी में जो पानी आगे थे स्कूलों में, तो मनीषा सांगवान लिखवाए थे पानी, और दादरी हल्का चाहता मनीषा सांगवान विधायक बने दादरी के, और इससे बढ़िया कोई विधायक नहीं दादरी की। जी जी, मैं कहना चाहता हूँ कि इतनी बेरोजगारी फैला रखी है बीजेपी सरकार ने कि मतलब पूछो मत। युवाओं का इतना बुरा हाल कर रखा है कि युवा इतने परेशान हो चुके हैं कि नौकरी की तलाश में दूसरे देश, दूसरे क्षेत्र, प्राइवेट क्षेत्रों में काम करने के लिए जाना पड़ता है। उनके ऊपर बहुत ही बन पड़ा हुआ है कि सिर्फ बीजेपी सरकार ने सीएससी सेंटर तक ही लोगों को सीमित कर दिया। वहां जाओ, आधार कार्ड अपडेट कराओ, ये करवाओ, वो करवाओ, राशन कार्ड बनाओ, ये कराओ, कुछ नहीं होना। इससे आगे नहीं निकलने दे रहे, यहीं पे रखना चाहते हैं और कुछ नहीं कर रहा। सुरेंद्र संजरवास है, और मैं इस भाई का समर्थन करता हूं, क्योंकि हर आदमी, एक आदमी घर से रोजगार बना दिया। क्या रोजगार उसका रोजगार है झोला उठाओ, सीएससी सेंटर जाओ, झोला उठाओ, सीएससी सेंटर जाओ, और उसको कोई काम ही नहीं दिया। ये काम है सीएससी सेंटर वाले की, तो मौज हो रही है। और जो बाकी बेचारा परेशान है, किसान है या और कोई है, आज लड़की का वो मतलब ऑनलाइन कराओ, आज लड़के का कराओ, काम इन्होंने कुछ करना ही नहीं है। ये जैसे मैं अर्थमोर्स का काम करता हूँ, तो वहाँ हमारा हाल हरियाणा अर्थमोर्स वालों का मतलब सही चूड़ी चढ़ा रखी इन्हें, ना तो मिट्टी उठाने देते, ना काम करने देते। उनको इतना परेशान किया हुआ है कि आदमी अगर देखे ना तो इस धंधे को छोड़ के गोली खा सकता है। इतना घटिया काम ही यह सरकार कर रही है, बेरोजगार को और बेरोजगार कर रही है। रोजगार देना तो इनका सिर्फ एक ढकोसला है, ना किसी को रोजगार दिया है, ना ये आगे देंगे। ये सिर्फ अन्य मुद्दे उठा करके और इनको ऐसे लटका करके कभी ये सब्ज बाग दिखाएंगे, कभी वो सब्ज बाग दिखाएंगे, लेकिन इन्हें करना कुछ नहीं है। धन्यवाद। तो यह चाहिए, यह मननी चाहिए, मनीषा मननी चाहिए रखी है, और मनीषा सांगवान के साथ है। हमारा विधायक जी अब की बार गांव में से भी इलेक्शन आ रहे हैं। विकास नाम का कोई चीज नहीं करवाया उन्हें, एक भी कोई विकास का काम करवाया हो तो पूरे गांव में आप जाके सर्वे करो चरखे गांव में। कप्तान राजमल जी। हाँ जी, क्या कहेंगे, इस बार चुनाव होने जा रहे हैं 2024 में, क्या कुछ देखना चाहते हैं? विधायक कैसा हो? विधायक तो हो बढ़िया, और ईसाई हो या कमल है, लेकिन ये कांग्रेस वाले एन टाइम पर रीस लेके बांध दिए हैं। हाँ भाई, रीस लेके बांध दी है, तो इसलिए जो है ठीक सर्वे करके अगर इस
डॉक्टर मनीषा को टिकट मिल जाए तो चरखी दादरी के लिए बहुत ही बढ़िया होगा, शुभ होगा। भाई 2024 में हम तो डॉक्टर मनीषा सांगवान देखना था। क्या करेंगे? क्या एक तो ये सिंपल साधारण है, बढ़िया काम करा है बेगर कुछ होते हुए भी। अरे ये बात हम बीजेपी सरकार तो तंग आ लिए जमा ठीक। बीजेपी सरकार तो एक धर्म में बदलाव की कोशिश करे, काम कुछ करती नहीं, बकवासबाजी ज्यादा करा है, काम कुछ करे नहीं, ड्रामा है निरे, कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई मैं तो यही कहना चाहूंगा, मनीषा सांगवान अच्छी विधायक है और 9 तारीख को रैली है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और अपना। जी क्या नाम आपका? मेरा अमित कुमार है। जी अमित जी क्या कुछ कहेंगे? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि पूरा कांग्रेस पार्टी के समर्थन में और बहन मनीषा सांगवान के समर्थन में है और हम दिल और जान से इनके साथ में, और आने वाले आगामी समय में हम इनके साथ एकजुट होकर कार्य करेंगे और हम आगे चरखी दादरी की नई विधायिका मनीषा सांगवान के रूप में देखना चाहते हैं और ये हमारा संकल्प है और ये हम पूर्ण रूप से इसको संभावित भी करेंगे। ये सुना आप लोगों ने, जन जन की एक ही पुकार आ चुकी है। अब की बार कांग्रेस सरकार कहीं होने जा रहा है 9 फरवरी को। फिलहाल क्या धमाल होगा 9 फरवरी, रैली की कवरेज भी आप सबके बोल चैनल के माध्यम से आप लोगों को दोस्तों दिखाई जाएगी। लगातार अच्छी खबरें सबके बोल चैनल दिखाता रहता है। वक्ताओं के निजी विचार सबके बोल चैनल ये पुष्टि नहीं करता दोस्तों। खबरों का सिलसिला दोस्तों जारी रहेगा, बने रहे चैनल के साथ। चैनल को अगर नहीं है तो अभी से अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।